कोई चीज नहीं बची है। हज़रत सुहैब रूमी कहते हैं मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तने तनहा मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब मदीना के अंदर मस्जिद नबी के अंदर पहुंचा, सुहैब रूमी कहते हैं अल्लाह के नबी मस्जिद नबी के अंदर मौजूद थे। सुबह फजर की नमाज का वक्त था। जब मैं मस्जिद नबी के अंदर पहुंचा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मुलाकात की और हिजरत के वक्त में जो जो वाकया मेरे साथ में पेश आया था, मैंने सारा का सारा मामला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके बता दिया। अल्लाह के नबी, दौलत भी चली गई, औरत भी चली गई, बच्चा भी मुझसे छिन गया, सबको छोड़ कर आया हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लेकिन ऐ सुहैब अपने ईमान को बचा के लेके आए हो, तौहीद को बचा के लेके आए हो, अकीदे को बचा के लेके आए हो। कहा अल्लाह के नबी ईमान तो बचा लाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ सुहैब तो समझ लो तुम सब कुछ बचा के लेके आए हो, सब कुछ तुमने अपना बचा लिया है अगर तुमने अपना ईमान बचा लिया। वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमिनून व यफ़अलून मा युमिरून। जनाब सदर मोहतरम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दूर और पास से तशरीफ़ लाई मोहतरम सामईन, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और इस्लामी ख़वातीन, मोहतरम सामईन, आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों के सामने थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ हूँ और आज आपके सामने जिस चीज़ के बारे में या जिस ताल्लुक़ से कुछ बात करना चाहता हूँ, मौजू है मुआशरे के अंदर, मुस्लिम मुआशरे के अंदर फैले हुए चंद बिगाड़। समाज के अंदर बहुत सारे बिगाड़, बहुत सारी खराबियाँ फैली हुई हैं। उनमें से चंद का ज़िक्र आपके सामने करेंगे ताकि उसके ज़रिए से हम अपनी इस्लाह कर सकें, समाज की हमारे कुछ इस्लाह हो सके। वक्त की कमी है, इसलिए बग़ैर किसी तमहीद के सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं और मुसलमानों के कुछ बिगाड़, और उसके असबाब और उसका इलाज, इस ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने रखते हैं। सबसे बड़ा बिगाड़ जो हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर है, ये इतना बड़ा बिगाड़ है, ये इतनी बड़ी बुराई है, ये इतना बड़ा गुनाह है कि इससे बड़ा कोई बिगाड़ नहीं है, इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है, इससे बड़ी कोई बुराई नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि ये बुराई हमारे मुआशरे के अंदर
लगातार बढ़ती चली जा रही है और हम इस बुराई को बुराई समझते भी नहीं, और वो बुराई है शिर्क की बुराई। माशरे के अंदर जो सबसे बड़ा बिगाड़ है वो शिर्क का है। मैंने इस चीज़ को इसलिए भी लिया क्योंकि ये वो बिगाड़ है कि अगर ये हमारे माशरे से ख़त्म नहीं हुआ, इंसानों के अंदर से, मुसलमानों के अंदर से ये ख़त्म नहीं हुआ, तो इंसान कैसा भी अमल करके अल्लाह ताला के यहाँ चला जाए, उसका कोई अमल कबूल नहीं होता। इसलिए अगर अमल को कबूल कराना है तो सबसे पहले इस बिगाड़ को अपने अंदर से ख़त्म करना पड़ेगा। कितनी बड़ी बुराई है, कितना बड़ा बिगाड़ है। आइए एक हदीस रसूल के ज़रिए से इसको समझते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आए और आकर सवाल किया, ऐ अल्लाह के नबी मुझे ये बताइए कि मुआशरे के अंदर सबसे बड़ा बिगाड़ कौन सा है, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। और एक हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर, ओ मेरे सहाबा, क्या मैं तुमको सबसे बड़े गुनाह के बारे में न बता दूं, सबसे बड़ी बुराई के बारे में न बता दूं, सबसे बड़े गुनाह के बारे में ना बता दूं, सबसे बड़े बिगाड़ के बारे में तुम्हें खबर ना कर दूं। अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, जो बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई है, जो गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है, जो बिगाड़ में सबसे बड़ा बिगाड़ है। अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह के बारे में ना बता दूं। साहबा कहने लगे, अल्लाह के नबी ज़रूर बताइए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इशराकु बिल्लाह, सबसे बड़ा बिगाड़, सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ी बुराई क्या है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल इशराकु बिल्लाही, अल्लाह के साथ में किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह के साथ में किसी को शरीक करना, अल्लाह के साथ में किसी को शरीक बनाना और शिर्क करने लगना, ये सबसे बड़ा बिगाड़ है, ये सबसे बड़ी बुराई है, ये सबसे बड़ा गुनाह है। अल इशराकु बिल्लाह, हदीस आसान है, तर्जमा भी उसका आसान है, और ऐसा भी नहीं है कि आपने सबसे पहली मर्तबा ये हदीस सुनी होगी, इससे पहले कभी आपने इस हदीस को सुना नहीं होगा। मशहूर हदीस है, उल्मा बयान करते रहते हैं, उल्मा इकराम यहाँ स्टेज पर भी बैठे हैं, उल्मा इकराम जानते हैं इस हदीस के बारे में, लेकिन ज़रा अंदाज़ा करो, मैंने हदीस आपके सामने पढ़ दी है, आपने उसका तर्जमा भी सुन लिया है। अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, अल्लाह के नबी सवाल कर रहे हैं, अपने साहबा से पूछ रहे हैं, मेरे साहबा ये बताओ, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह के बारे में ना बता दूँ। साहबा कहने, अल्लाह के नबी बताइए। प्यारे नबी फरमाते हैं, अल इशराकु बिल्लाही, अल्लाह के साथ में शिर्क करना, अल्लाह के साथ में किसी को शरीक ठहराना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। हदीस आसान है, तर्जमा भी आसान है, लेकिन उलमा आपको बताएंगे कि ये हदीस जो इतनी छोटी सी है, एक लाइन के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी चीज़ें बयान फरमा दी। सबसे पहले फरमाया, अला, खबरदार, हरफ तंबी है, उल्मा इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं। अला हरफ तंबी है, जब किसी को किसी के बारे में ख़बरदार करना होता है, किसी ख़तरनाक चीज़ के बारे में बताना होता है, किसी ख़तरनाक चीज़ के बारे में बचाना होता है, उससे बचाने का मामला होता है, उस वक्त में अरबी ज़बान के अंदर अला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। हरफ तंबी है, अला, ख़बरदार, होशियार, समझ जाओ, समझ जाओ। अला, क्या मैं तुम्हें न बता दूं, क्या मैं तुम्हें खबरदार न कर दूं, क्या मैं तुम्हें होशियार न कर दूं। हरफ तंबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाया।
गौर करने की बात है। हदीस आसान है, तर्जमा भी उसका आसान है, लेकिन जुमलों के ऊपर ज़रा गौर करो। अल्लाह के नबी किस किस तरीक़े से समझा रहे हैं, किस किस तरीक़े से डरा रहे हैं। आपने फरमाया अला, क्या मैं तुम्हें ख़बरदार न कर दूँ, होशियार हो जाओ, समझ जाओ। उनब्बे हुकुम, मैं तुम्हें ख़बर दे रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उलमा से पूछो, आपको मालूम होगा कि नबा के माना भी ख़बर देना होता है, और अरबी ज़बान के अंदर ख़बर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल ख़बर देने के माना में इस्तेमाल किया जाता है। ख़बर के माना भी किसी को बताना, किसी को ख़बरदार करना, किसी को ख़बर देना, और नबा के माना भी किसी को ख़बर देना। लेकिन अल्लाह के नबी ने यहाँ अला उख़बिरुकुम, क्या मैं तुम्हें ख़बर ना दे दूँ, ये नहीं फरमाया। आपने फरमाया उनब्बिउकुम, क्या मैं तुम्हें ख़बरदार न कर दूँ, क्या मैं तुम्हें बता न दूँ। नबा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ख़बर का लफ्ज़ इस्तेमाल न किया। क्यों न किया? उलमा बताते हैं कि दोनों के माना ख़बर देना होता है, लेकिन ख़बर का लफ्ज़ आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब किसी बड़ी चीज़ के बारे में बताना होता है तो नबा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अब ज़रा हदीस पर गौर करो, पहले अला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो हर्फ़ तंबी है, और उसके बाद में नबा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो किसी बड़ी चीज़ के बारे में बताने के लिए आता है। अम्मा यतसाअलूना अनिन नबइल अज़ीम, यहाँ क़यामत के बारे में ही नबा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। मालूम यह हुआ कि नबा का लफ्ज़ किसी बड़ी चीज़ के बारे में इस्तेमाल होता है। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं बेअकबरिल कबाइर, सबसे बड़े के बारे में ना बता दूं। अकबर ये इसमें तफसील है, तो सबसे पहले हरफ तंबी, उसके बाद नबा का लफ्ज़, और उसके बाद इसमें तफसील इस्तेमाल किया। और उसके बाद हदीस के अंदर आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जुमलों को 3 मरतबा दोहराया, सलासन, 3 मरतबा दोहराया। क्या मैं तुम्हें बता न दूँ, क्या मैं तुम्हें ख़बरदार न कर दूँ, क्या मैं तुम्हें होशियार न कर दूँ। अब अंदाज़ा लगाओ मुसलमानों, ये कितना बड़ा बिगाड़ होगा, ये कितना बड़ा गुनाह होगा, ये कितनी ख़तरनाक चीज़ होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके बारे में 3 मरतबा डरा रहे हैं, 3 मरतबा समझा रहे हैं। फरमाया अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ में किसी को शरीक करना, अल्लाह के साथ में किसी को शरीक ठहराना, ये सबसे बड़ा गुनाह है, ये सबसे बड़ा बिगाड़ है। आप देखें अपने यहाँ समाज में बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे, क्या करते हैं, हम समाज सेवा करते हैं। मुसलमानों गौर से सुन लेना ज़रा, ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, क्या करते हैं, समाज सेवा करते हैं, खिदमत खल्क करते हैं, दूसरों के काम आते हैं। अच्छी बात है, इस्लाम इसके बारे में भी उभारता है, खिदमत खल्क कीजिए, समाज सेवा कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी खिदमत खल्क क्या है, सबसे बड़ी समाज सेवा क्या है? सबसे बड़ी समाज सेवा ये है कि किसी इंसान को शिरक की दलदल से निकाल कर उसको तौहीद पे लाके खड़ा कर दो, ये सबसे बड़ी उसकी सेवा है। ये कौन कर रहा है? ये काम कौन कर रहा है? इस काम में कौन लगा है? हम समाज सेवा बस इसी चीज को समझते हैं, लेकिन यकीन जाने इंसान की सबसे बड़ी सेवा और समाज की सबसे बड़ी सेवा यही है कि समाज को शिर्क की दलदल से निकाल कर तौहीद के रास्ते पर ले आया जाए। ये सबसे बड़ी सेवा। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम सुना होगा आप लोगों ने। कुरान बयान करता है 950 साल तक हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबलीग करते रहे। कुरान कहता है वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिसा फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला 50 आमा। 950 साल तब तबलीग की है, 950 साल तक समझाया है, 950 साल तक अपनी कौम को बताते रहे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सिवाय चंद लोगों के उनकी बात को किसी ने ना माना, शिर्क पे लगे रहे, कुफ्र पर लगे रहे, इनकार करते रहे। अल्लाह का भी इनकार किया, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी इनकार किया। अल्लाह का कुरान कहता है फ़अख़ज़हुमुत्तूफ़ानु वहुम ज़ालिमून। अल्लाह ताला ने उनको पकड़ लिया, उन ज़ालिमों को पकड़ लिया और तूफ़ान के अंदर मुब्तला कर दिया। उनके ऊपर अल्लाह ताला ने अज़ाब नाज़िल फरमाया पानी का। फ़अख़ज़हुमुत्तूफ़ानु वहुम ज़ालिमून। अल्लाह ताला ने सारे के सारे लोगों को हलाक को बर्बाद कर दिया।
क्यों कर दिया? इसी शिर्क की वजह से। बचाया किसको? जो शिर्क से तौबा करने वाले थे, अल्लाह पर ईमान रखने वाले थे, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने वाले थे, जो शिर्क से बचते थे, उनको बचाया। फ़अंजयनाहु व अस्हाबस सफ़ीनति, अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बचाया। व अस्हाबस सफ़ीनति, और उनके साथ जो लोग कश्ती में सवार हुए थे, अल्लाह ताला ने उनको भी बचा लिया। यानी अगर आपके पास में तौहीद होगी तो आप अज़ाब से बच जाएंगे, आप बड़ी बड़ी बुराइयों से बच जाएंगे, बड़ी बड़ी मुसीबतों से और तकलीफ़ों से बच जाएंगे अगर आपके पास में तौहीद होगी। जिस तरीक़े से अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और उनकी कौम को, जो ईमान लेकर आए थे, तौहीद पर चलने वाले थे, तौहीद को मानने वाले थे, उनको बचा लिया। फ़अंजयनाहु व अस्हाबस सफ़ीनति, अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। आप जानते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब उस तूफ़ान के अंदर जब सारे के सारे लोग गर्क हो गए, बर्बाद हो गए, हलाक हो गए, तो जो लोग कश्ती के अंदर सवार थे, जो तौहीद वाले थे, अल्लाह की तौहीद को मानने वाले थे, जब वो कश्ती से नीचे उतरे, अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए से दुनिया के अंदर फिर लोगों को फैलाया, उनके ज़रिए से नस्लों को आबाद किया, उनके ज़रिए से दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने आबादी को बढ़ाया। लेकिन मेरे भाइयों, वही लोग जो अपने तौहीद की वजह से बच गए थे, अल्लाह को एक मानने की वजह से बच गए थे, शिर्क ना करने की वजह से बच गए थे, फिर जब उन लोगों के अंदर भी शिर्क आ गया, जब उनके अंदर भी कुफ्र आ गया, तो अल्लाह ताला ने फिर उनकी औलादों को भी हलाक किया। अल्लाह ताला ने उनकी औलादों के ऊपर भी अल्लाह ताला ने अज़ाब नाजिल फरमाए। कुरान कहता है फ़अम्मा समूदु फ़उहलिकू बित्ताग़िया व अम्मा आदुन फ़उहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया। ये कौम आद कौन है? ये कौम समूद कौन है? ये कौम लूत कौन है? ये शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम कौन है? ये हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो कश्ती में सवार होने वाले लोग थे, उनकी औलादें हैं। उनको तो अल्लाह ने बचाया, लेकिन जब इनके अंदर कुफ्र और शिर्क आ गया, जब इनके अंदर कुफ्र और शिर्क आया, तो अल्लाह ताला ने इनको हलाक व बर्बाद कर दिया। इसलिए मेरे भाइयों, आज अगर मुसीबतें हमारे ऊपर आ रही हैं तो ज़रा गौर करने की बात है कि हम कौन सा काम कर रहे हैं, किस वजह से मुसीबत हमारे ऊपर आ रही है, किस वजह से परेशानी हमारे ऊपर, तकलीफ़ें हमारे ऊपर आ रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सबसे बड़ा बिगाड़ लेकर अपने अंदर बैठे हो, सबसे बड़ा गुनाह लेकर अपने अंदर बैठे हो, कहीं हमारे अंदर शिर्क तो नहीं पनप रहा है? अपने ऊपर ज़रूर गौर व फिक्र कर लीजिएगा। आज ना हमें अपनी फ़िक्र है, ना अपने घर वालों की फ़िक्र है, लेकिन कुरान करीम उठा कर देखो, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उनको अपनी भी फ़िक्र होती है, अपने कौम की भी फ़िक्र होती है, अपने घर वालों की भी फ़िक्र होती है। कहीं मेरी औलाद शिर्क तो नहीं कर रही है, कहीं मेरी औलाद शिर्क के अंदर मुब्तला ना हो जाए। बच्चों की तौहीद की फ़िक्र कौन करेगा? इनको शिर्क से बचाने की फ़िक्र कौन करेगा? हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी देखें, कुरान करीम बयान करता है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याक़ूबल मौत। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौत का वक्त है, लोग हाज़िर हैं, औलाद भी बैठी हुई है। अपनी औलाद से मुखातब होके कहते हैं, इज़ क़ाला लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। कितनी बड़ी नसीहत है हमारे लिए, कितना बड़ा सबक है हमारे लिए, कितना बड़ा दर्सो लेसन है हमारे लिए कि मरने के वक्त में इंसान अपने औलाद की अक़ीदे की फ़िक्र करके जाए, उनके ईमान की फ़िक्र करके जाए, उनके इस्लाम की फ़िक्र करके जाए, तौहीद की फ़िक्र करके जाए, शिर्क से बचा कर जाए। बच्चों से सवाल करते हैं, इज़ क़ाला लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। मौत का वक्त बिल्कुल करीब है, ऐसे वक्त में इंसान किस तरीक़े की बातें करता है? हमारा तुम्हारा ज़माना नहीं है, हमारा तुम्हारा ज़माना होता तो हम अपनी औलाद को बिठाकर अपने पास में किस तरीके की बातें किया करते हैं।
ज़रा गौर करके देखो, हमारे यहाँ भी लोग मरते हैं, किसी की मौत 70 साल की उम्र में आ रही है, कोई 80 साल की उम्र में जा रहा है, कोई 60 साल की उम्र ही में दुनिया छोड़ के चला जाता है। जवान भी जाते हैं, बूढ़े भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, औरतें भी जाती हैं, लेकिन क्या मरते वक्त हमारा क्या हासिल होता है, हमारा क्या नतीजा होता है, हम क्या बताते हैं, हमारी नसीहतें क्या होती हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बच्चों को बिठाकर उनकी तौहीद की फ़िक्र करते हुए जा रहे हैं, उनके अकीदे की फ़िक्र करते हुए जा रहे हैं। सवाल करते हैं, इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी, ओ मेरे बच्चों बताओ, जब तक मैं तुम्हारे दरमियान में रहा तुम एक अल्लाह को मानते रहे, उसकी इबादत करते रहे, तौहीद को मानते रहे, लेकिन जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा, ओ मेरे बच्चों, कहीं अल्लाह के साथ में शिरक ना करने लगना, उसकी तौहीद को भूल न जाना, उसकी तौहीद को छोड़ न देना। आज हम अपने बच्चों की कितनी फ़िक्र करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में कितनी फ़िक्र करते हैं, मौत के वक्त में कितनी फ़िक्र करते हैं। आज मेरे भाइयों, हमारे बच्चे भी हैं, कॉन्वेंट में पढ़ने के लिए जाते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं। वह हर तरीके की तालीम हमारे बच्चे को दी जाती है, और हम अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं दिलाते, हम उनको अकीदा नहीं बताते, हम उनको शिरक से नहीं डराते, हम उनको तौहीद नहीं बताते। तो बताओ मेरे भाइयों, हमारे बच्चों के अंदर दीन कहाँ से आएगा, कहाँ से सीखेंगे? हम बताते नहीं, और जहाँ पढ़ने के लिए जाते वहाँ बताया नहीं जाता, बल्कि वहाँ तो कुछ और बताया जाता है, दीन हमने सिखाया नहीं। और जहाँ जा रहे हैं पढ़ने के लिए वहाँ कुफ्र और शिर्क ही सिखाया जा रहा है, कुफ्र और शिर्क ही बताया जा रहा है। अल्लाह के बंदो, ये हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो कहाँ से इनके अंदर ईमान होगा, कहाँ तौहीद होगी, कहाँ इनका अकीदा होगा। फिर शिकायत होती है कि मौलवी साहब बच्चे हमारी बात नहीं मानते। आपने तरबियत किस तरीके से की है अपने बच्चों की, सबसे पहले यह समझने की ज़रूरत है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में ना पढ़ाएं, सरकारी स्कूलों में ना पढ़ाएं, प्राइवेट स्कूलों में ना पढ़ाएं, गैरों के स्कूलों में ना भेजें, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता। लेकिन हाँ, अगर आप उनको भेजते हैं तो उनके अकीदे की फ़िक्र भी आपको करना पड़ेगी, उनको अल्लाह की तौहीद के बारे में भी आप ही बताएंगे, शिरक से आप ही उनको डराएंगे, शिरक के बारे में भी आप उनको बताएंगे। कौन बताएगा अगर आप नहीं बताएंगे? घरों के माहौल देखो, मर्दों के अकीदे बिगड़े हुए हैं, औरतों के अकीदे बिगड़े हुए हैं, तो बच्चों के अकीदे कहाँ से ठीक होंगे? और ये सबसे बड़ी चीज़ है, इसके बगैर गुजारा ही नहीं। आप दुनिया भर के नेक अमल करके अल्लाह के यहाँ चले जाएं, लेकिन अगर आप तौहीद वाले नहीं हैं, अकीदा आपका दुरुस्त नहीं है, वो सारे के सारे अमाल वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाम मंसूरा, अल्लाह ताला रेत के ज़र्रों की तरह उनको उड़ाकर फेंक देगा। अकीदे की फ़िक्र कीजिए, तौहीद की फ़िक्र कीजिए, ये बड़ी अहम चीज़ है। तो याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बच्चों को समझा रहे हैं, क्या कहते हैं? मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद यानी दुनिया से चले जाने के बाद तुम इबादत किसकी करोगे? बच्चे भी कितने समझदार थे, ऐसे बच्चे अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक होते हैं, उनके कलेजे का सुकून होते हैं। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद है, जवाब देते हैं, कालू नाबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा। ओ मेरे अब्बा परेशान न हो, ओ मेरे अब्बा परेशान न हो, नाबुदु इलाहका, हम उसी अल्लाह की इबादत करेंगे जिसकी इबादत तुम करते हो, हम उसी अल्लाह की इबादत करेंगे जो तुम्हारा भी रब है, हमारा भी रब है, जो इब्राहीम का भी रब है, इस्माइल का भी रब है, इसहाक का भी रब है, सारे जहानों का रब है, हम उसी की इबादत करते रहेंगे। यह है अपने औलाद के बारे में फ़िक्र करना। हमारे यहाँ देखें फ़िक्र क्या होती है, मौत के टाइम फलां को बुलाओ, फलां को बुलाओ, सब इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद फलां ज़मीन तेरे नाम, फलां फैक्ट्री तेरे नाम की, ये दौलत तेरे लिए, और ख़ास हैं तो सुनो,
मौत के टाइम भी हम नहीं सुधरते, मौत के टाइम भी हम नहीं संभलते। देख, तेरे चचा से मैंने ज़िंदगी भर बात नहीं की है, तू भी बात नहीं करेगा, ये समझा रहे हैं। ये हमारी नसीहतें होती हैं मौत के टाइम अपनी औलादों को। तेरी फुप्पी है ना, वो अपना हिस्सा मांगने के लिए आई थी, मैंने उससे बोल चाल बातचीत सब कुछ बंद कर दिया है। अगर तू अपने बाप की औलाद है तो जिंदगी भर तू उससे बात नहीं करेगा। ये हम मौत के टाइम समझाते हैं, अल्लाह हमें माफ फरमाए। ये है हमारी हालतें। तो सबसे पहले अगर हमें बच्चे की फिक्र करना है, इसलिए उलमा ने लिखा है कि जब घर के अंदर बच्चा पैदा हो और थोड़ा सा भी अगर उसको बोलने का सलीका आ जाए और थोड़ा सा भी तोतली जबान से जब बोलने की वो कोशिश करे, तो सबसे पहले उसको ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ, सबसे पहले उसको ला इलाहा इल्लल्लाह बताओ। कभी कभी अकल हैरान रह जाती है कि इंसान जब दुनिया के अंदर आ रहा है और बोलना सीख रहा है तो सबसे पहले इस्लामी तालीम ये क्यों दी जा रही है कि उसे ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ। तो जवाब ये मिलता है क्योंकि ये इसलिए कि जब ये इंसान बड़ा भी नहीं था, उस वक्त भी अल्लाह ताला ने अलस्तु बिरब्बिकुम और कालू बला शहीदना कहकर यही सिखाया था। क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? आदम की पीठ पे हाथ फेरा तो जवाब क्या था? कालू बला शहीदना, हाँ परवरदिगार तू ही हमारा रब है। तो जब इंसान भी नहीं बना था तब यही जब सवाल था उसका और यही जवाब था। और जब दुनिया के अंदर आया तो सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह सीखा। और कुर्बान जाओ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मन कान आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह, इंसान दुनिया से जाते वक्त भी उसका आखिरी अल्फाज अगर ला इलाहा इल्लल्लाह हो गया दखल जन्नत, उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो पहला जुमला भी ला इलाहा इल्लल्लाह, आखिरी जुमला भी ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तौहीद इतनी प्यारी चीज़ है और शिर्क इतनी खतरनाक चीज़ है, आप अंदाज़ा करें। तो सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी खराबी हमारे माशरे के अंदर शिर्क की। बात को मैं अपने समेट रहा हूँ, कितनी बड़ी खराबी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी हैं जिनका नाम है हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। गौर से सुनिए मुसलमानों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी हैं जिनका नाम है हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मक्का के अंदर रहते हैं, मक्का वाले मुसलमानों को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। बहुत सारे मुसलमान हिजरत करके मदीना जा चुके हैं, अपने दीन को, अपने ईमान को, तौहीद को और अकीदे को बचाने के लिए मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए। मेरे भाइयों, ईमान इतनी बड़ी चीज़ है कि अगर दौलत छूटे तो छूट जाए, अगर शहर छूटे तो छूट जाए, कारोबार छूटे तो छूट जाए, तिजारत छूटे तो छूट जाए, और अगर अपना घर छूटे तो छूट जाए, लेकिन ईमान नहीं जाना चाहिए, अकीदा नहीं जाना चाहिए, तौहीद नहीं जाना चाहिए। हज़रत सुहैब रोमी रज़ी अल्लाह ताला मक्का से चले, बड़े मालदार साहबी हैं, मक्का के अंदर रहते हैं, कारोबारी आदमी हैं, मालो दौलत भी काफ़ी इकट्ठा कर लिया है। और मालो दौलत को लेकर जब मक्का से चले मदीना की तरफ जा रहे हैं, मक्का वालों को मालूम हुआ कि सुहैब रोमी मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ जा रहे हैं। सुहैब रोमी को घेर लिया, कहने लगे ए सुहैब, हम तुम्हें मक्का से जाने नहीं देंगे। जब तुम मक्का के अंदर आए थे, गरीब थे, कल्लाश थे, मोहताज थे, तुमने यहाँ पे कारोबार किया, तुमने यहीं पे दौलत को कमाया। आज जब तुम दौलतमंद बन गए हो, तुम्हारे पास में मालो दौलत आ गया है, तो तुम मक्का छोड़ के यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हो। हम तुम्हें मक्का जाने नहीं देंगे। और हाँ सुनो, अगर तुम्हें मक्का छोड़ कर जाने की ज़रूरत ही पेश आ रही है तो ये सारी दौलत, ये सारा माल तुम्हें मक्का से कमाया था, मक्का ही के अंदर छोड़ के जाना पड़ेगा। सुहैब रोमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नौजवानों ज़रा गौर करना, ये भी एक मुसलमान है और नौजवान है। आज हमारे भी नौजवान, अगर एक तरफ दौलत हो और एक तरफ ईमान हो तो हमारा नौजवान किसकी तरफ जाता है, कौन सी चीज़ को पकड़ता है, कौन सी चीज़ को लेता है। आज हमारे सामने भी दौलत रख दी जाए, ईमान भी रख दिया जाए, तो इंसान क्या करेगा, दौलत को लेने की कोशिश करेगा और ईमान का जहाँ तक मामला है सोचेगा कि हम तौबा कर लेंगे। ये हमारे नौजवानों की हालत है। लेकिन सुहैब रोमी रज़ी अल्लाह ताला मक्का से जा रहे हैं। मक्का वालों ने शर्त लगाई, अगर तुम मक्का से जाना चाहते हो तो चले जाओ,
लेकिन तुम यहाँ से दौलत लेकर नहीं जा सकते, ये तुमने मक्का के अंदर रहकर कमाई है। कहने लगे अगर मैं दौलत तुम्हारी तुम्हें दे दूँ तो क्या तुम मुझे मदीना जाने दोगे? कहा कि हाँ जाने देंगे। सुहैब रूमी कहते हैं कि मक्का वाले मेरी दौलत लेकर चले गए, मेरे साथ में मेरी बीवी और मेरा बच्चा था। इतने में मेरी बीवी के घर के लोग, उसके ख़ानदान के लोग आ गए, यानी मेरे ससुराल के लोग आ गए। कहने लगे ऐ सुहैब तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन ये जो तुम्हारी बीवी है ये हमारे घर की बेटी है, हमारे घर की बच्ची है, हमारे ख़ानदान की है, हम इसको तुम्हारे साथ में नहीं जाने देंगे। सुहैब रूमी कहते हैं मालो दौलत तो मक्का वाले ले गए और जो बीवी बची थी वो बीवी के घर वाले ले गए, बच्चा था। इतने में मेरे ख़ानदान के लोग आ गए, कहने लगे ये बच्चा तो मेरे ख़ानदान का है, ये बच्चा तुम्हें अपने साथ में मक्का से मदीना नहीं ले जाने देंगे। सुहैब रूमी कहते हैं बच्चा हमारे ख़ानदान के लोग ले गए, बीवी को उसके घर के लोग ले गए और मालो दौलत को मक्का के लोग ले गए। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास में सारी चीज़ें थीं, लेकिन अभी थोड़ी देर के पास मेरे पास में कोई चीज़ नहीं बची है। हज़रत सुहैब रूमी कहते हैं मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तने तनहा मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब मदीना के अंदर मस्जिद नबी के अंदर पहुंचा, सुहैब रूमी कहते हैं अल्लाह के नबी मस्जिद नबी के अंदर मौजूद थे। सुबह फजर की नमाज का वक्त था जब मैं मस्जिद नबी के अंदर पहुंचा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मुलाकात की और हिजरत के वक्त में जो वाक़या मेरे साथ में पेश आया था मैंने सारा का सारा मामला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके बता दिया। अल्लाह के नबी दौलत भी चली गई, औरत भी चली गई, बच्चा भी मुझसे छिन गया, सबको छोड़ कर आया हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लेकिन ऐसो है अपने ईमान को बचा के लेके आए हो, तौहीद को बचा के लेके आए हो, अकीदे को बचा के लेके आए हो। कहा अल्लाह के नबी ईमान तो बचा लाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसो है तो समझ लो तुम सब कुछ बचा के लेके आए हो, सब कुछ तुमने अपना बचा लिया है अगर तुमने अपना ईमान बचा लिया है। यह है मेरे भाइयों तौहीद। तो समाज के अंदर सबसे बड़ा बिगाड़ शिर्क का है और समाज के अंदर सबसे बड़ी इस्लाह तौहीद की है। इसलिए मेरे भाइयों अगर ज़रा सा भी जरासीम आपके अंदर शिर्क का गुस्सा हुआ हो आज ही उसको निकाल कर बाहर फेंक देना। अल्लाह का कुरान कहता है कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के सामने बंदे को हाजिर कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला उससे कहेगा कि और बंदा जब अपने शिर्क की वजह से जहन्नम के अंदर डाला जा रहा होगा, कुरान करीम कहता है कि अगर वो ज़मीन व आसमान भर के सोना भी अल्लाह ताला को देने की कोशिश करेगा लन तुक़बल तौबतुहुम, अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं करेगा। तो सबसे बड़ी इस्लाह तौहीद और समाज के अंदर सबसे बड़ा बिगाड़ शिर्क है। तो ये पहली चीज़ है जिसको मैंने आप लोगों के सामने बयान किया। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है इस ताल्लुक़ से। वो कहते हैं कि गुनाह जो होते हैं ना ये ज़ख्मों की तरह होते हैं। जैसे ज़ख्म होते हैं ना इंसान के जिस्म के अंदर, गुनाह भी ऐसे ही होते हैं, ज़ख्मों की तरह होते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा ज़ख्म होता है वो शिर्क होता है, यानी सबसे बड़ा जो गुनाह होता है वो शिर्क होता है, सबसे बड़ा जो ज़ख्म होता है वो शिर्क होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ज़ख्म ही इंसान की जान ले लेता है। इसी तरीके से ये शिर्क है, ये एक ज़ख्म है, एक गुनाह है, लेकिन इंसान को हमेशा के लिए जहन्नम में रहने के लिए काफ़ी है। तो पहला बिगाड़ जो हमारे माशरे के अंदर है वो शिर्क है, इससे बचने की कोशिश करें। अब आइए एक दूसरे बिगाड़ की तरफ जो हमारे समाज के अंदर है और वो बड़ा ज़बरदस्त है मेरे भाइयों। वो कौन सा बिगाड़ है? वो बिगाड़ है हराम कमाई। आज हर इंसान मालो दौलत के पीछे लगा हुआ, हराम कमाई। नौजवान है, बूढ़ा है, बच्चा है, अधेड़ उम्र का है, लेकिन सब की नज़र में कि माल कैसे आएगा, दौलत कैसे आएगी और ज़्यादा कैसे आएगी, सबकी यही कोशिश, माल और दौलत कैसे कमाया जाए। आज बाजार में लेकर निकल जाते हैं
बाजार में लेकर निकल जाते हैं पैसों को, और समाज और मोहल्ले के अंदर, समाज के अंदर, बाजार के अंदर सामान खरीदते हैं। तो सामान खरीदते टाइम पता करते हैं कि ये हलाल है या नहीं। आप सामान तो देख रहे हो हलाल है या हराम, लेकिन अपनी जो दौलत लेकर गए हो उसके बारे में कभी गौर किया कि ये हराम का लेके आए हैं या हलाल का लेकर आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, याती अलन्नासि ज़मानुन, मेरी उम्मत के ऊपर एक ज़माना ऐसा आ जाएगा, याती अलन्नासि ज़मानुन, मेरी उम्मत के ऊपर एक ज़माना ऐसा आ जाएगा, ला युबालिल मरो, कि इंसान परवाह नहीं करेगा, मा अखज़ मिनल हलाल अम मिनल हराम, कि उसने जो माल कमाया वो हलाल तरीक़े से कमाया या हराम तरीक़े से कमाया। इंसान इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करेगा। एक ज़माना ऐसा आएगा। मेरे भाइयों बताओ, आज वो ज़माना चल रहा है या नहीं चल रहा है? माल कहाँ से ज़्यादा आएगा, माल कहाँ से ज़्यादा मिलेगा, हलाल का मिलेगा या हराम का मिलेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माल कहाँ से ज़्यादा आ जाए। सामने वाले ने कार ख़रीदी है तो कार मुझे भी ख़रीदना है, सामने वाले ने अपना मकान बनवाया है तो मकान हमें भी बनवाना है, सामने वाले ने एक कंपनी बनाई है वो कंपनी दूसरी मुझे भी बनाना है, सामने वाले ने फैक्ट्री लगाई है तो मुझे भी अपनी फैक्ट्री लगाना है, सामने वाले ने जगह खरीदी है, खेत खरीदे हैं तो हमें भी जगह और खेत खरीदने हैं। उसने किस तरीके से खरीदे हमें नहीं मालूम, लेकिन हम किस तरीके से खरीदेंगे हमें अच्छी तरीके से मालूम है। उसके बाद चाहे वो माल हलाल तरीके से आए या हराम तरीके से आए, लेकिन चूंकि हमारे साथियों ने किया, हमारे पड़ोसियों ने किया, हमारे ख़ानदान वालों ने किया तो हमें भी करना है। हलाल और हराम की कोई परवाह नहीं। जबकि अल्लाह का कुरान क्या कहता है, या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। ओ रसूलों की जमात, ज़रा अंदाज़ा करो, ये नहीं कहा गया ओ लोगो, ये नहीं कहा गया ओ ईमान वालों, ये नहीं कहा गया, बल्कि कहा गया तो ये कहा गया, या अय्युहर रसूलो, ओ रसूलो, ओ नबियो, ओ रसूलों की जमात, कुलो मिनत तय्यिबात, पाकीज़ा चीज़ें खाया करो, हलाल चीज़ें खाया करो, हराम चीज़ों से बचते रहा करो और हलाल चीज़ों को खाया करो। अंदाज़ा करो, ईमान वालों को मुखातब करके नहीं कहा जा रहा है, इंसानों को मुखातब करके नहीं कहा जा रहा है, रसूलों को मुखातब करके कहा जा रहा है, ओ रसूलों की जमात पाकीज़ा चीज़ें खाया करो। अल्लाह के बंदो जरा गौर करो, इस पूरे कायनात के अंदर रसूलों से बढ़कर तुम्हें कौन मिलेगा, उनसे ज़्यादा नेक आदमी तुम्हें कौन मिलेगा, उनसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला तुम्हें कौन मिलेगा, उनसे ज़्यादा हलाल चीज़ों को खाने वाला तुम्हें कौन मिलेगा, उनसे ज़्यादा हराम से बचने वाला तुम्हें कौन मिलेगा। उसके बावजूद भी रसूलों से कहा जा रहा है। जब रसूलों से इस बात के लिए कहा जा रहा है तो हम जैसों का फिर सोचो क्या हाल है। हम लोगों को कितना डराया गया होगा, कितना समझाया गया होगा जब रसूलों से ये बात कही जा रही है कि पाकीज़ा चीज़ें खाया करो, हलाल चीज़ें खाया करो, हलाल कमाई खाया करो। या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात। ये दूसरा बिगाड़ है। हर इंसान मालो दौलत के पीछे लगा हुआ है। ओ मेरे भाइयों, जब हम इस दुनिया के अंदर आए थे हमारे पास में कुछ नहीं था, हमने इस दुनिया के अंदर रहते हुए कमाया, हमने बहुत ज़्यादा हासिल करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने जिस इंसान को चाहा उतना ही दिया। फिर हम जब इस दुनिया से जाएंगे तो जब लेकर कुछ नहीं आए थे तो लेकर भी कुछ नहीं जाएंगे। जैसे खाली हाथ इस दुनिया में आए थे वैसे ही खाली हाथ इस दुनिया से वापस जाएंगे। और उसके बाद जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे, अल्लाह ताला एक एक पाई का तुमसे हिसाब ले लेगा। हलाल तरीके से कमाया होगा तब भी हिसाब होगा, और हराम तरीके से कमा के गए होगे तब भी हिसाब होगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। हर नेमत के बारे में अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुमसे सवाल करेगा। या अय्युहर रसूलो कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। और रसूलों की जमात पाकीज़ा चीज़ें खाओ। और गौर करने की बात है,
पहले खाने का जिक्र है, पाकीज़ा चीज़ों के खाने का जिक्र है, और उसके बाद में नेक अमाल का जिक्र है कि वामलु सालिहा, और नेक अमाल करते रहा करो। कितनी अजीब बात है कि खाने का जिक्र पहले और नेक अमाल का जिक्र बाद में है। उलमा ने बड़ी प्यारी बात लिखी है कि अगर किसी इंसान का खाना हलाल ना हो, कमाई हलाल ना हो, अगर उसकी कमाई हराम की हो तो अल्लाह अमाल को भी कबूल नहीं करता। इसलिए अल्लाह ताला ने पहले हलाल कमाई का जिक्र फरमाया है और उसके बाद में नेक अमाल का जिक्र फरमाया है। कुछ समझ में आ रही है बात के नहीं? तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, ये एक बहुत बड़ा बिगाड़ है, बहुत बड़ा नासूर है हमारी समाज के अंदर कि माल और दौलत कमाना है। कैसे कमाना है? चोरी से, डकैती से, धोखे से, छीन कर, झूठ बोल कर, सूद से, ब्याज से, हराम का कैसे भी आए माल होना चाहिए। बराबरी करना है समाज में। हमारे मोहल्ले के अंदर नई कार आई है तो हमें भी लेना है, नई गाड़ी आई है तो हमें भी लेना है, बिल्डिंग बनाई है तो हमें भी बनाना है। नहीं मेरे भाइयों, हलाल कमाई के ऊपर ध्यान दो। तो ये हलाल कमाई कितनी ज़बरदस्त चीज़ होती है और हराम कमाई कितनी ख़तरनाक होती है, इसको एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, आपने फरमाया सुम्मा ज़कर रजुला युतीलु सफरा आशासा व अगबरा यमुद्दु यदैहि इला समा। अल्लाह के नबी फरमाते एक आदमी है जो बड़ा लंबा सफ़र करके जा रहा है, इतना लंबा सफ़र करके जा रहा है कि पूरा का पूरा वो धूल और मिट्टी से अटा हुआ है, उसके कपड़े भी गंदे हो चुके हैं, उसके बालों के अंदर मिट्टी भरी हुई है, लंबा सफ़र करके आ रहा है। और इतने लंबे सफ़र के अंदर जिसमें गर्दो गुबार से हटा हुआ है, यमुद्दु यदैहि इला समा, आसमान की तरफ अपने हाथों को उठाता है और आवाज़ लगाता है, या रब्बी, ओ मेरे परवरदिगार, या रब्बी, ए मेरे रब, या रब्बी, ओ मेरे परवरदिगार। अल्लाह से आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ भी मांग रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस आदमी के अंदर चार चीज़ें इसके अंदर ऐसी जमा हो गई जो दुआ को कबूल कराने के लिए बड़ी ज़रूरी है। चार चीज़ें ऐसी हो गई जिसकी वजह से अल्लाह इंसान की दुआ को कबूल कर लेता है। वो चार चीज़ें कौन सी हैं? नंबर एक, आदमी जब मुसाफिर होता है अल्लाह ताला उसकी दुआ को जल्दी कबूल करता है। ये सही हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तीन लोगों की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता। उनमें से एक आदमी वो है जो सफ़र की हालत में हो। इसलिए जब सफ़र की हालत में जाया करो तो अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह ताला से मांगा करो, अपनी परेशानियों को हल करवाया करो, अपने दुखों को दूर करने की अल्लाह ताला से दुआ किया करो। और तुम्हें जो जायज़ चीज़ें चाहिए होती हैं उन चीज़ों के लिए अल्लाह से दुआ मांगा करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तीन लोगों की दुआ को अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। उनमें से पहला आदमी वो है जो सफ़र की हालत में हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये सफ़र में नहीं था बल्कि लंबे सफ़र पे निकला हुआ था। इतने लंबे सफ़र पे निकला हुआ था कि गर्दों को बाहर से हटा हुआ है, बालों के अंदर मिट्टी इसके भरी हुई है। मेरे भाइयों ज़रा अंदाज़ा करो, और आप अंदाज़ा ये भी करो कि ये सफ़र के अंदर निकला हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि अपने ही किसी काम से ये बाहर जा रहा हो सकता है हज करने के लिए जा रहा हो। अगर ये सफ़र में और हज के सफ़र में तो सफ़र तो और प्यारा बन गया, मुबारक बन गया। हो सकता है ये सफ़र में जा रहा हो और उम्रे के लिए जा रहा हो, उम्रा करने के लिए जा रहा हो तो ये सफ़र तो और भी प्यारा बन गया। हो सकता है ये सफ़र में हो, सफ़र करने के लिए जा रहा हो, लेकिन जिहाद के लिए निकला हो तो ये सफ़र तो और भी प्यारा बन गया। इसलिए मेरे भाइयों, जब ये सफ़र में निकला, और सफर भी हो सकता है किसी प्यारे सफर के अंदर निकला हो, प्यारे नबी फरमाते हैं कि पहली शर्त इसके अंदर जो दुआ की कबूलियत की है वो ये है कि ये मुसाफिर आदमी है। दूसरी शर्त ये है कि परागंदा हाल है, परागंदा बाल है, उसके बालों के अंदर मिट्टी भरी हुई है, उसके कपड़ों के अंदर मिट्टी लगी हुई है। इतने खतरनाक हाल में और इतने परागंदा हाल में जब इंसान किसी दूसरे को देखता है तो इंसान को भी रहम आ जाता है। बताओ अल्लाह ताला को कैसे उसके ऊपर रहम नहीं आएगा? अगर आप किसी को इतनी मुसीबत के अंदर देखें तो आपके दिल के अंदर भी नरमी आ जाएगी, आपके दिल के अंदर भी रहम आ जाएगा। मेरे भाइयों, तो अल्लाह ताला को कैसे रहम नहीं आएगा? हदीस के अंदर आया, उलमा ने लिखा है कि दूसरी चीज़ इसके अंदर जो जमा हो गई दुआ की कबूलियत की वो इसके परागंदा हालात हैं। तीसरी चीज़
आसमान की तरफ हाथ उठा के दुआ मांग रहा है। ये दुआ की कबूलियत की तीसरी चीज़ है। इसकी वजह से अल्लाह ताला इंसान की दुआ को जल्दी से कबूल कर लेता है। क्यों? इसलिए कि हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा आसमान की तरफ हाथ उठाता है और अल्लाह ताला से दुआ मांगता है, अय्युरुद्दहुमा सिफरन, अल्लाह ताला उसके दोनों हाथों को खाली हाथ लौटाते हुए शर्माता है। यानी अल्लाह ताला को शर्म आती है कि कोई उसकी तरफ हाथ उठाकर अल्लाह से मांगे और अल्लाह ताला उसके हाथों को खाली वापस कर दे। ये तीसरी शर्त है कि आसमान की तरफ हाथ उठाया हुआ है। ये कबूलियत की तीसरी शर्त भी उसके अंदर जमा हो गई। और मांग किससे रहा है? दुनिया वालों से नहीं मांग रहा है, बल्कि खालिक कायनात से मांग रहा है, मालिक अर्ज़ व समा से मांग रहा है, अल्लाह ताला से मांग रहा है। या रब्बी, या रब्बी, ओ मेरे अल्लाह, ओ मेरे परवरदिगार। और देखो रब के पुकार रहा है, रब के पुकार रहा है। उलमा ने लिखा है कि ये लफ्ज़ रब जो अल्लाह ताला का नाम है, ये ऐसा नाम है कि अगर इस लफ्ज़ रब के ज़रिए से दुआ मांगी जाए तो अल्लाह ताला दुआ को जल्दी से कबूल कर लेता है। इसलिए आप देखें कुरान करीम के अंदर जो नबियों की दुआओं का जिक्र कुरान के अंदर आया है, ज़्यादातर नबियों ने अल्लाह ताला से लफ्ज़ रब के ज़रिए ही से दुआ मांगी है। चाहे वो इब्राहीम की दुआ हो, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ हो, चाहे वो ईसा की दुआ हो, चाहे वो याकूब की दुआ हो, चाहे वो यूसुफ की दुआ हो, चाहे वो सुलेमान की दुआ हो, चाहे वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ हो, चाहे वो ज़करिया की दुआ हो, चाहे वो यहया की दुआ हो, चाहे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हो। कुरान करीम के अंदर इन लोगों की दुआओं का जिक्र आया तो सारे के सारे लोगों ने लफ्ज़ रब के ज़रिए से दुआ मांगी है। ये भी अल्लाह ताला से मांग रहा है और लफ्ज़ रब के ज़रिए से मांग रहा है। चार चीज़ें इसकी दुआ के अंदर जमा हो गई हैं, दुआ की कबूल कराने वाली। लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही है। क्यों कबूल नहीं हो रही है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 4 चीज़ों के मुकाबले 4 चीज़ें इसके पास में हैं। कौन सी 4 चीज़ें हैं? प्यारे नबी फरमाते हैं मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व गुज़िया बिल हरामी फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इसका खाना भी हराम का, इसका पीना भी हराम का, इसके कपड़े भी हराम के, और इसने जो अपने बदन को पाल पोस के बड़ा किया है, तगड़ा बनाया है, ये भी हराम का है। अल्लाह की तरफ से जवाब आता है फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका। ओ मेरे बंदे बता मैं तेरी दुआ को कैसे कबूल करूं, मैं तेरी दुआ को क्यों कबूल करूं? 4 चीज़ें कबूलियत की जमा करी तो 4 चीज़ें उसने दुआ को रद्द कराने वाली भी अपने अंदर जमा कर ली हैं। इसलिए मेरे भाइयों हलाल चीज़ों की तरफ ध्यान दो, हलाल कमाई की तरफ ध्यान दो, हराम चीज़ों से बचो। अल्लाह ताला दुआएं भी कबूल नहीं करता, आमाल भी कबूल नहीं करता है अगर हराम कमाई खा रहे हैं हम। यह इतनी ख़तरनाक चीज़ है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी हैं हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला, रिश्ते में प्यारे नबी के मामू भी लगते थे। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके कहा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके कहा अल्लाह के नबी आप मेरे लिए दुआ कर दें, उदुल्लाह अन यजअलनी, आप अल्लाह से दुआ कर दें कि अल्लाह ताला मुझे मुस्तजाबुद दावा बना दे। यानी मैं जो भी दुआ अल्लाह से मांगा करूं अल्लाह ताला मेरी दुआ को कबूल कर लिया करे। प्यारे नबी ने क्या फरमाया? जाओ तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ो, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। नहीं, प्यारे नबी ने क्या फरमाया? जाओ कुरान करीम की तिलावत दिन रात किया करो, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। नहीं, प्यारे नबी ने उनसे एक बात फरमाई, ओ मेरे सहाबी साद बिन अबी वक्कास, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल करने लगे, तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं, अतिम्मत आमका, तो तुम अपनी रोजी को हलाल कर लो, हलाल कमाई खाया करो, हलाल चीज़ों को खाया करो, अपनी रोजी को हलाल कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें मुस्तजाबुद दावात बना देगा। तो हलाल कमाई का बहुत बहुत अहम रोल है हमारी ज़िंदगी के अंदर। हराम कमाओगे, हराम खाओगे तो सारी चीज़ें हमारे अंदर वही आएंगी हराम कमाई वाली। फिर इंसान का जो मन है, इंसान का जो नफ्स है, उसका जो दिल है, वो नेकी की तरफ नहीं भागेगा बल्कि गुनाहों की तरफ भागेगा, क्योंकि आपने उसको पाल पोस के बड़ा ही किया है हराम चीज़ें खिला खिला के। अब ज़रा गौर कर लें इस बात पर भी। अल्लाह के नबी ने उनसे ये तो कह दिया
कि हलाल चीज़ें खाया करो, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लेगा। हराम कमाई से बचा करो, हलाल कमाई किया करो, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआएं कबूल करने लगेगा। यही साद बिन अबी वक्कास से मुसलमानों, इस बात को गौर से सुन लेना। बात को मैं अपनी समेट रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ, वक्त की कमी है। यही साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है, प्यारे नबी दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं। अबू बकर की हुकूमत है, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत है, लेकिन अबू बकर भी इस दुनिया से चले गए। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया। आज मुसलमानों के खलीफा हज़रत उमर हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। आपने साद बिन अबी वक्कास को बुलाया। कौन साद बिन अबी वक्कास? जिनसे अल्लाह के नबी ने कहा था कि अपनी कमाई को हलाल कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें मुस्तजाबुद दावत बना देगा। हज़रत उमर ने उनको बुलाया और कहा, ओ साद, मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कूफा का गवर्नर बना दूँ। कूफा कहाँ पर है? इराक़ के अंदर एक शहर का नाम है कूफा, मशहूर शहर है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कूफा का अमीर बना दूँ, मैं तुम्हें कूफा का गवर्नर बना दूँ। उस दौर के अंदर गवर्नर की हैसियत वही होती थी जो आज के दौर में किसी सूबे के मुख्यमंत्री की हुकूमत हो, और उसकी जो सलाहियत और काबिलियत होती है। जो मुख्यमंत्री का पद होता है वही पद गवर्नर का हुआ करता था। हज़रत उमर ने कहा, मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कूफे का गवर्नर बना दूँ, कूफे का अमीर बना दूँ। कूफे का अमीर बना दिया गया। छोटे मोटे साहबी नहीं है हज़रत साद बिन अबी वक्कास, ये इतने बड़े साहबी हैं कि जब ईरान फतह हुआ तो सबसे बड़ी जंग ईरान के अंदर इन्होंने ही लड़ी थी। कमांडर यही थे, सिपा सालार यही थे, हज़रत साद बिन अबी वक्कास। और भी इनके बड़े फ़ज़ाइल हैं जो हदीसों के अंदर बयान हुए हैं। बताना मकसद अभी फ़ज़ाइल नहीं है, बताना मकसद ये है कि अल्लाह ताला अगर कोई इंसान हलाल कमाई करता है तो उसकी किस तरीक़े से मदद करता है। ज़रा गौर करना इस वाक़े के ऊपर। सही बुखारी की रिवायत में आपको बता रहा हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कूफे का गवर्नर बना दिया, चले गए। कूफा के लोगों की ये हालत थी, उनकी फितरत थी कि जब भी कोई गवर्नर बनकर आया करता था, जब भी कोई गवर्नर उनके पास में आया करता था, उसके अंदर ऐब निकाला करते थे, उसके ऊपर ताने लगाया करते थे, उसके ऊपर तानो तशनी किया करते थे, उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाया करते थे। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अपने गवर्नरों की खबरगिरी भी किया करते थे। उनके हालात को पता लगाने के लिए भी जहाँ जहाँ गवर्नर बनाकर भेजा जाता था तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला मुसलमानों में से ही कुछ लोगों को सूबे के अंदर भेजकर वहाँ के हालात मालूम करवाया करते थे। एक मरतबा हज़रत उमर ने 2 लोगों को भेजा कि जाओ कूफा, और मैंने साद बिन अबी वक्कास को जो कूफा का गवर्नर बनाकर भेजा है, जाकर पता करके आओ उनकी हालत क्या है, लोग वहाँ के उनसे खुश हैं कि नहीं, काम सही से कर रहे हैं कि नहीं, अमानत में ख़यानत तो नहीं कर रहे हैं, और जो पद हमने उनको दिया है, जो मनसब हमने उनको अता किया है, उसको सही तरीक़े से अदा कर रहे हैं कि नहीं, ज़िम्मेदारी को सही तरीक़े से निभा रहे हैं कि नहीं। अब ये 2 लोग मदीना से चले। मुसलमानों को ज़रा गौर से सुन लो, ये 2 लोग मदीना से चले हज़रत उमर का नाम सुनकर, और साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं मालूम है कि 2 लोग आ रहे हैं जो पूरे कूफा के अंदर घूमेंगे, हमारे बारे में मालूम करेंगे। ये दोनों लोग जब कूफा पहुँचते हैं, ये दोनों भी सहाबी हैं, जब ये कूफा पहुँचते हैं, कूफा की मस्जिदों के अंदर जा के नमाज़ें पढ़ते हैं, नमाज़ों के अंदर नमाजियों से मिलते हैं और उनसे बताते हैं कि मैं मदीना से आया हूँ, मैं रसूलुल्लाह के शहर से आया हूँ, मैं मदीनतुन नबी से आया हूँ, और मैं तुम्हारे गवर्नर के बारे में मालूम करना चाहता हूँ। तुम्हारा गवर्नर कैसा आदमी है, तुम्हारा गवर्नर कैसा है, उसकी आदत कैसी है, वो तुम्हारी बातों को सुनता है या नहीं सुनता, अदल इंसाफ से काम लेता है या नहीं लेता। ये दोनों मस्जिदों के अंदर जाते, हर जगह जाते। मस्जिदों के अंदर जब पहुंचते तो मस्जिद के नमाजी कहते गवर्नर बड़ा अच्छा आदमी है, गवर्नर बड़ा प्यारा आदमी है, गवर्नर के अंदर हमने कोई कमी नहीं देखी, गवर्नर के अंदर हमने कोई खराबी नहीं देखी है। लेकिन घूमते घूमते एक मस्जिद के अंदर पहुंचे। कूफा की मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है कूफा की, कूफा की बहुत बड़ी मस्जिद है। उस मस्जिद के अंदर पहुंचे, वहाँ पर जाके भी लोगों से यही मालूम किया
तो सारे के सारे लोगों ने यही जवाब दिया कि नहीं नहीं, हमारा गवर्नर तो बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा प्यारा आदमी है, नबी का सहाबी है, नबी का साथी है और बड़ा प्यारा है, कोई कमी हमने आज तक उसके अंदर नहीं देखी है। लेकिन हदीस के अंदर आता है उसी मस्जिद के अंदर से एक आदमी आगे बढ़ा जिसकी कुन्नियत अबू सौदा है, नाम जिसका उसामा है। अबू सौदा आगे बढ़ता है और उन दोनों सहाबियों के पास में आता है और आकर कहता है कि अल्लाह के बंदो, तुम लोग मदीना से बड़ी दूर से आए हो और तुम लोग पता लगाने के लिए आए हो, इसलिए जब आ गए हो तो मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूं, वरना मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था। कहा क्या बात है, कौन सी बात बताना चाहते हो? कहा ये तुम्हें नहीं बताएंगे, मैं तुम्हें बताता हूं कि हमारा जो गवर्नर है, हमारा जो अमीर है, हमारा जो आमिल है, हमारा जो गवर्नर है, उसके अंदर 3 खराबियां हैं, उसके अंदर 3 बुराइयां पाई जाती हैं। कौन सी बुराइयां पाई जाती हैं, कौन सी खराबियां पाई जाती हैं? वो कहने लगा अगर तुमने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। नंबर 1 पहली खराबी है कि किसी भी जंग में हमारा अमीर साथ में नहीं जाता। नंबर 2 जब माल गनीमत आता है तो सही से तकसीम नहीं करता। और तीसरी खराबी है कि जब उसके पास में कोई मुकदमा पहुँचता है तो सही तरीके से फैसला नहीं करता। ये 3 खराबियाँ गवर्नर के अंदर पाई जाती हैं। ये 3 खराबियाँ गवर्नर के अंदर पाई जाती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 किसी जंग में नहीं जाता। नंबर 2 माल गनीमत को सही से तकसीम नहीं करता। तीसरी खराबी ये बताई कि जब फैसला लेकर उसके पास जाओ तो सही तरीके से फैसला नहीं करता। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये सुना, अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर ये इंसान इसने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए, अगर इसकी ये बात सही है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं तो इसने मेरे ऊपर 3 इल्ज़ाम लगाए। अल्लाह मैं इसके लिए मैं तुझसे 3 बद्दुआएं करता हूँ। अल्लाह नंबर 1 इसकी उम्र को लंबा कर दे। अल्लाह तू इसको गरीबी और मोहताजगी के अंदर मुब्तला कर दे और अल्लाह इसको तू फितने के अंदर मुब्तला कर दे। उसने 3 इल्ज़ाम लगाए थे। जवाब में यही सहाबी रसूल हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके ऊपर 3 बद्दुआएं भेजी। नंबर 1 अल्लाह इसकी उम्र को लंबा कर दे और अल्लाह तू इसको गरीबी के अंदर मुब्तला कर दे, फ़कीरी के अंदर मुब्तला कर दे। और तीसरी बद्दुआ ये दी कि अल्लाह तू इसको फितने के अंदर मुब्तला कर दे। ये 3 बद्दुआएं दी। उसने 3 इल्ज़ाम लगाए, इन्होंने 3 बद्दुआएं दी। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि नबी का ये वही सहाबी है जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि हलाल चीज़ों को खाया करो तो अल्लाह ताला तुम्हें मुस्तजाबुद्दावात बना देगा। उसके ये तीनों इल्ज़ाम सरासर झूठे थे, इसलिए साद बिन अबी वक्कास का तो कुछ ना हुआ। लेकिन ये सही साद बिन अबी वक्कास हैं जिनको नबी ने मुस्तजाबुद्दावात होने का मंत्र बता दिया था। यही हज़रत साद बिन अबी वक्कास, इन्होंने जब अल्लाह ताला से दुआ की तो तीनों बद्दुआएं अल्लाह ताला उन्होंने कबूल फरमा ली। उलमा ने लिखा है, यह हदीस बयान करने वाले रावी बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने उस इंसान की उम्र को बहुत लंबा किया, बहुत लंबा किया। इतना लंबा किया कि उसके सर के बाल भी सफ़ेद हो गए, उसकी दाढ़ी के बाल भी सफ़ेद हो गए और ये आँखों के ऊपर जो भौएँ होती हैं, आई ब्रो जिनको बोलते हैं, ये भी पूरी सफ़ेद हो गई। इतनी लंबी उम्र पाई और अल्लाह ताला ने उसको मोहताजगी के अंदर भी गिरफ्तार कर दिया, फ़कीरी के अंदर भी गिरफ्तार कर दिया। इतना फ़कीर बना दिया कि कूफा की गलियों में कटोरा लेकर भीख मांगते हुए हमने उसको देखा। और हमने फिर ये भी देखा कि अल्लाह ताला ने हज़रत साद बिन अबी वक्कास की तीसरी दुआ को भी या बद्दुआ को भी अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया। मैंने देखा इतने बुढ़ापे के आलम में कि जब उसकी ये भौएँ और उसके बाल तमाम के तमाम सफ़ेद हो चुके थे, डंडा लेकर चला करता था। इतने बुढ़ापे के आलम में भी वो बाजारों के अंदर लड़कियों को छेड़ने का काम किया करता था, औरतों को छेड़ने का काम किया करता था। अल्लाह ताला ने उसको फितना बना दिया। किसकी बद्दुआ लगी? साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। क्यों? क्योंकि साद बिन अबी वक्कास ने एक मरतबा अल्लाह के नबी से सवाल किया था कि मेरी दुआ कबूल हुआ करे, कुछ ऐसा बता दीजिए। तो नबी ने क्या बताया कि हराम चीज़ों को छोड़ दो, हलाल चीज़ों को पकड़ लो, हराम कमाई को छोड़ दो, हलाल कमाई करो, हलाल कमाई खाओ। अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को सुनने लगेगा, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को कबूल करने लगेगा। तो समाज के अंदर ये भी एक ऐसी बुराई है जो बड़ी तेज़ी से फैलती जा रही है।
कुरान करीम हमें क्या कहता है? अल्हाकुमुत्तकासुर, जाती ने तुम्हें हलाकत में डाल दिया। कैसा भी हो लाओ, माल आए, दौलत आए, हराम हो हलाल हो, कैसा हो लाओ। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ के तुमने अपनी कब्रें देख ली, यानी तुम मर गए, तुम्हें मौत आ गई, तुम दुनिया के अंदर माल के चक्कर में लगे रहे, माल के चक्कर में लगे रहे। लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद। आज तुम देखते हो ये लंबी लंबी गाड़ियाँ घरों के सामने आके रुक रही हैं। आज एक गाड़ी ले ली, 6 महीने के बाद दूसरी गाड़ी निकाल ली, नहीं मालूम कहाँ से माल आ रहा है, नहीं मालूम दौलत कहाँ से आ रही है, हलाल की आ रही है, हराम की आ रही है। आपको तो उसका चकाचौंध दिखाई दे रहा है। ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद। अल्लाह का कुरान कहता है ये लंबी लंबी गाड़ियाँ, कभी दिल्ली घूमना, कभी बम्बई घूमने के लिए जाना, कभी हिल स्टेशनों पे जाना, कभी गोवा की सैर करने के लिए जाना, कभी हवाई जहाज़ों से सफ़र करना। फरमाया ये तुम्हें धोखे में न डाल दे, ये तुम्हें मुब्तला न कर दे धोखे के अंदर। ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद मताउन क़लील। ये तो थोड़ा सा सामान है, ये तो धोखे का सामान है, ये तो दुनिया की जिंदगी का सामान है। मताउन क़लीलुन सुम्मा मावाहुम जहन्नम, फिर उसका ठिकाना जहन्नम है। व बिअसल मिहाद, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। आप अंदाज़ा करें। इसलिए मेरे भाइयों, मालो दौलत कमाओ, लेकिन खुद भी हलाल खाने की कोशिश करो। अपने घर वालों को भी हलाल खिलाओ, अपने बीवी को भी हलाल खिलाओ, अपने बच्चों को भी हलाल खिलाओ। आप ज़रा देखो, एक बच्चा जो हराम खा खा के बड़ा हुआ और एक बच्चा जो हलाल खा खा के बड़ा हुआ, क्या दोनों में कोई फ़र्क नहीं होगा? क्या उनके मिजाज के अंदर कोई फ़र्क नहीं होगा? क्या उनके अखलाक के अंदर कोई फ़र्क नहीं होगा? क्या उनके ईमान और अक़ीदे के अंदर कोई फ़र्क नहीं होगा? क्या उनके अमाल के अंदर कोई फ़र्क नहीं होगा? ज़रा आप गौर करके देखें। तो हराम कमाई से ख़ुद भी बचिए और दूसरों को भी बचाइए। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ, उस आग से बचाओ, और अपने घर वालों को भी बचाओ। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये 2 चीज़ों पे मैं अभी तक पहुँचा हूँ। पहली चीज़, समाज के अंदर जो सबसे बड़ा बिगाड़ वो शिर्क है। ये इतना बड़ा बिगाड़ है कि ये अगर हमारे दरमियान में रहा तो हम कितने भी नेक अमल करें अल्लाह कबूल नहीं करता। दूसरी चीज़ हराम कमाई है। हराम कमाई खा खा कर हम नेक अमल करें तब भी हमारे अमाल कबूल नहीं होते। इसके अलावा और भी बहुत सारे बिगाड़ हैं, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरान और हदीस को समझने की, उस पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।